हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम भानुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, ध्यान से हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको जोरदार तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स की। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 कैडमियम, 2 क्रोमियम, 3 कोबाल्ट या फिर कॉपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, कैडमियम। कैडमियम धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। याद रखना है कौन सी धातु, तो कैडमियम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन देखिएगा, एक पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, या फिर पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, या फिर पेट्रोल की खपत घटाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है। कहा गया कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि वह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 2 लुई पास्चर, 3 ड्रेसर और 4 है एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखना। और किसकी खोज? तो पेनिसिलिन की। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। 2018 फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था कहाँ पर? ऑप्शन देखिएगा, 1 रूस में, 2 कतार में, 3 फ्रांस में या फिर नीदरलैंड्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, नीदरलैंड्स में 2018 का फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। निम्न में से किसको 2010 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? ऑप्शन देखिएगा, पीटर ए डायमंड, 2 क्रिस्टोफर पिशा राइट्स, ऑप्शन 3 लुई जियाओबा ओबो या फिर 4 डेल मार्टेंसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लुई जियाओबो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। दोषपूर्ण ईंधन पंप गास्केट को बदलने के लिए भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने कौन सा खराब मॉडल वापस मंगवाया था? ऑप्शन देखिएगा, मारुति 800, ऑप्शन 2 मारुति ए स्टार, ऑप्शन बी वैगन आर या फिर बालेनो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, मारुति ए स्टार। कहा गया है कि दोषपूर्ण ईंधन पंप गास्केट को बदलने के लिए भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने कौन सा खराब मॉडल वापस मंगवाया था? तो मारुति ए स्टार मंगवाया था वापस। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ब्रेन गैन नीति के एक अंग के रूप में वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में 14 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। निम्न में से वह राज्य चुनिए जहां उपयुक्त प्रकार का कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। अब ऑप्शन देखिएगा क्या है, 1 पंजाब, 2 बिहार, 3 राजस्थान और 4 है उत्तरांचल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तरांचल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, एमंडसन, जॉन कैबोट या फिर तस्मान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एमंडसन। जी हाँ, दक्षिण ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? रौफ, झोरा, विधि या फिर सुइसिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुइसिनी। सुइसिनी जो है लोक नृत्य है राजस्थान से संबंधित। याद रखना है कौन सी नृत्य? सुइसिनी। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नाइपॉल ने लिखी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ऑप्शन 3 विटनेस द नाइट या फिर टेंडर हुक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नाइपॉल ने लिखी है? तो द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ऑप्शन नंबर 2 सही है। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11।
शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था कितने ईस्वी में? ऑप्शन देखिएगा, एक 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1680 ईस्वी में, या फिर 1670 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2, भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, एक 1909, 2 1935, 3 1919, या फिर 1945। कहा गया कि भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 1919 में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, एक नेहरू, 2 अंबेडकर, 3 महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ महात्मा गांधी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जी थे, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन देखिएगा, एक BR अम्बेडकर, 2 MS मालवीय, या फिर 3 वल्लभ भाई पटेल, या फिर महात्मा गांधी जी। कौन सा सही होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 BR अम्बेडकर आपका सही है। कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए BR अम्बेडकर सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, एक इमू, 2 शुतुरमुर्ग, 3 एल्बेट्रॉस, या फिर 4 साइबेरियाई सारस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शुतुरमुर्ग। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ऑप्शन देखिएगा, एक गुजरात और महाराष्ट्र, 2 उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 3 उत्तर प्रदेश और बिहार, और ऑप्शन नंबर 4 है केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश और बिहार। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की, याद रखें। अब देखिए सवाल नंबर 17 क्या कहता है कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, एक हैदराबाद आंध्र प्रदेश, 2 थुम्बा केरल, 3 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, या फिर हसन कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हसन, यानी कि कर्नाटक में। कहा गया है कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ पर है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो हसन कर्नाटक में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा, एक सरहिंद नहर, 2 यमुना नहर, 3 इंदिरा गांधी नहर, या फिर पूर्वी कोशी नहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नदी है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, या फिर सोडियम। तो दोस्तों कौन सा पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा थोरियम। मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, या फिर पुष्प और सूखे फल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पत्ते और सूखे फल धनिया में उपयोगी अंश हैं। क्या क्या उपयोगी अंश है धनिया में? तो पत्ते और सूखे फल, याद रखें। अगले प्रश्न को देख लीजिए, सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, किस पादप को का शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम, या फिर तुलसी। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, आंवला को, याद रखें।
देखिए, जो पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल में, पहली बार आज आए हो, तो मैं बता रही हूँ हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और डेली शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। और इसमें जो वीडियोस होती है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो, अपनी तैयारी जोरदार करना चाहते हो, वाकई में तैयारी जोरदार करना चाह रहे हो, तो इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करो। अब आपको सब्सक्राइब कैसे करना है कि नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको एक ऐसा बेल आइकन दिख रहा होगा, उस घंटे को, ऐसा तो नहीं दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा, मैं बना नहीं रही हूँ सही से, ऐसा दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल में क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपकी तैयारी जोरदार होती रहे सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप इससे मेरी पिछली वीडियो को भी देखना चाहते हो तो आई बटन पे मैंने डाल रखी है, आप वीडियो देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ऊपर देखिए यहाँ पर साइड में आई बटन ऐसा दिख रहा होगा आपको। तो देखिए सवाल नंबर 22 क्या है कि मानव रुधिर का पीएच है कितना? 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, मानव रुधिर का पीएच है 7.4, 7.4। याद रखना है कितना? 7.4। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अवटु थायराइड, परावटु पैराथायराइड, अधिवृक्क एड्रिनल, और है पीयूष यानी कि पिट्यूटरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है निम्नलिखित में से? तो अवटु यानी कि थायराइड याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 हाथी, 2 व्हेल, 3 डायनासोर या फिर गेंडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, व्हेल। कहा गया कि सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल है सबसे विशालतम स्तनधारी, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 रदनक, 2 अग्रचर्वनक, ऑप्शन 3 दूसरा कृतक या फिर चर्वनक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दूसरा कृतक। याद रखना है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतक, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? व्यतिकरण, परिक्षेपण, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। याद रखें, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम। जी हाँ, जो कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में कहा गया है कि किस गैस का यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। जी हाँ, सोडियम गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या फिर प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का, या फिर केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मरीचिका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? फिर से सुनिए, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है मरीचिका। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को उतना शेयर कीजिए, और खास करके उन लोगों तक तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन तक पहुँचा दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हर रोज़ क्लास लिया कीजिए, सुबह करेंट अफेयर, शाम जनरल अवेयरनेस, तैयारी जोरदार होती रहेगी। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कहता है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकीर्णन। प्रकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट
सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होते हैं? मनोविज्ञान, सांख्यिकी, प्रकाशन, संदेश प्रेषण। तो दोस्तों संदेश प्रेषण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाशन। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होते हैं? तो प्रकाशन में, याद रखें इसका सही आंसर होगा प्रकाशन नहीं, सांख्यिकी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सांख्यिकी, याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास लिया कीजिए। पिछले वीडियो को आई बटन पे देख सकते हो। अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।